साथियों, लोग कहते हैं आपके चिल्लाने से, लाउड स्पीकर लगाकर लोगों को जगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे चिड़िया को कौवे ने कहा था कि चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया ने जो जवाब दिया, कौवे की बोलती बंद हो गई। चिड़िया ने कहा, जब इस जंगल की बर्बादी का इतिहास लिखा जाएगा, तब मेरा नाम आग बुझाने वाले में होगा और तुम्हारा नाम तमाशा देखने वालों में। मैं जानता हूँ कि मेरे अकेले बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा नाम गद्दारों में न लिखा जाए, वफादारों में लिखा जाए, इसलिए बोल रहा हूँ। चिड़िया की कहानी यूँ है कि एक बार जंगल में आग लगी। जंगल के सभी जानवर जंगल से भागकर तमाशा देखने लगे। एक छोटी चिड़िया चोंच में पानी भरती थी। आग बुझाने के लिए जाकर पानी की बूंद छोड़ती थी और एक कौवा देख रहा था, जो उसको देखकर हंस रहा था। अब उसने यही कहा कि तुम्हारे चोंच के पानी से ये आग नहीं बुझने वाली है। तब उस चिड़िया ने कौवे के जो जवाब दिया, मैंने उसे आपको बताया। आज मैं जो बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर पर जो बता रहा हूँ, एक चिड़िया की तरह हम जानते हैं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जब भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर राम राज लागू हो जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि हम अगर साथ दिए होते तो शायद ऐसा ना होता। उस समय तो आप राम मंदिर महाकुंभ स्नान में व्यस्त थे, खुश थे और गांव-गांव में भंडारा, कीर्तन, भजन कर रहे थे। लोगों के बहकाने पर बाबाओं के आश्रम में जाकर उनके दर्शन कर रहे थे, उन्हें चढ़ावा चढ़ा रहे थे, जिसे हम लाउड स्पीकर लगाकर बताते हैं, वह अखबार और टीवी नहीं बताएगा। हम मोबाइल तो चलाते ही हैं, लेकिन ये जो युवा लोग हैं, ये मोबाइल पर अंट-शंट चीज़ें देखना पसंद करते हैं और डीजे पर अंट-शंट गाने लगाकर सुनना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी बर्बादी का जो फरमान लिखा जा रहा है, उसके बारे में सोचते नहीं। जब तुम्हारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा था, तो बताओ, तुम्हें राम मंदिर बनवा कर देने वाला, महाकुंभ में बुलाने वाला नेता चुप क्यों था? वह कहाँ सो रहा था? भाजपा में बैठे आपकी जात के नेता क्या हैं? कुत्ते हैं, भड़वे हैं। जब उनका मालिक कहता है तब भौंकते हैं, नहीं तो चुप रहते हैं। आज से 32 साल पहले जब ओबीसी को 27% नौकरी की गारंटी के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, तो राम भक्त भाजपा ओबीसी को गुमराह करने के लिए अयोध्या राम मंदिर कार सेवा में लेकर चले गए। वैसे जब फिर ओबीसी को नौकरी, शिक्षा, मान प्रतिष्ठा के लिए जागरूकता के लिए गांव-गांव अभियान चालू हुआ, तो उसके काउंटर के लिए अफवाह फैलाई गई कि ऐसा महाकुंभ 144 बरस बाद आया है। सभी हिंदू भाई महाकुंभ में स्नान करके अमृत पान करें और प्रयागराज चले आएं। महाकुंभ खत्म होते ही पुनः हर गांव के किसी 1-2 विभीषण भक्तों के माध्यम से क्षेत्रीय बाबा धाम दर्शन के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है, ताकि ओबीसी पुनः धर्म के नशे में धुत होकर अपने बच्चों की शिक्षा, नौकरी, दवाई, महंगाई की बात करना भूल जाए। जरा सोचिए, जब आप स्वयं ही अपने समाज के नेताओं, महापुरुषों का गला काटने, जीभ काटने का फतवा देने वाले पंडा पुजारियों के मंदिर में जाकर, उनके आश्रमों में जाकर चढ़ावा चढ़ाकर आर्थिक मदद कर रहे हैं,
तो आप अपने समाज के हितैषी हैं या दुश्मन। हमारे महापुरुषों को जब ये पंडा पुजारी साधु संत सूली पर लटका रहे थे, भोजन में जहर दे रहे थे, उस समय भी उन्होंने कहा, आप इन्हें क्षमा कर दें, क्योंकि ये बेचारे अज्ञानी, अनपढ़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं।